दो लोग बैठे हों और कोई दान देने के लिए आए, एक को 1,000 दे, एक को 10,000 दे, तो अरे इसको तो 10,000 दिया, मुझे 1,000 दिया। उसको 1,000 से सब कहा कुछ नहीं था, कम से कम 1,000 दिया। 1,000 अगर सोचता कि मुझे 1,000 मिले तो संतुष्ट होता, तो उस 1,000 की संतुष्टि का सुख उसे मिलता कि नहीं? लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ तो ये 1,000 पाकर के भी उसे सुख नहीं मिल रहा। तो सुखी वही जो संतुष्ट है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि संतुष्टि परम धनम। तुम्हारे पास सब धन आके क्या करेगा जब संतोष ही नहीं? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन कान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। इसलिए संतोष को परम धन कहा, संतुष्टि परम धन। जब संतोष आता है तभी सुख मिलता, नहीं तो करोड़ों अरबों हर दिन का जिनका टर्न ओवर है उनको भी सुख नहीं। क्यों? क्योंकि उतने से भी संतुष्टि नहीं। तो लाख धन रहे उनको सुख मिलने वाला नहीं, क्योंकि संतुष्टि नहीं। और जब संतुष्टि आ गई तो थोड़े धन से भी वो प्रसन्न हो जाएंगे, थोड़े धन से भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए तुषित कहा, ऐसे चित्त की अवस्था या ऐसा लोक जहां लोग संतुष्ट रहते हैं। अब इसी में से जो संतुष्ट होगा वो तुषित लोक में होगा। समझ में आ रहा है लोक? इसमें से जो संतुष्ट होगा वो तुषित लोक में है, जो संतुष्ट नहीं है वो प्रेत लोक में। क्योंकि प्रेत हमेशा छटपटाया रहता है, अरे और चाहिए और चाहिए, और इसी को प्रेत कहा। क्योंकि वो हमेशा बौखलाया रहता है, उसे संतोष ही नहीं, उसे संतोष ही नहीं। इसलिए उपजित्वा सुरावासे सुंदरे तुषिते पुरे। तुषित लोक में जन्म लिए और फिर वहां अनंत संपदा का भोग किया। भूत्वा अनंत संपदम, अनंत संपदा का भोग किया, सुख से रहे। क्योंकि जो संतोष में है वही अनंत संपत्ति का भोग कर सकता है। जो संतोष नहीं रखता वो 1 रुपए का भोग नहीं कर पाएगा, 1 रुपए का भोग नहीं कर पाएगा, होते हुए भी असंतुष्ट ही रहेगा। इसलिए भूत्वा अनंत संपदम, अनंत संपदा का भोग किया, क्योंकि संतोष के लोक में संतुष्ट है। और फिर जब लोगों ने देख लिया कि बुद्ध की उत्पत्ति का समय हो गया, बुद्ध का कोलाहल होता है, बुद्ध का कोलाहल होता, शोरगुल होता, बुद्ध का कोलाहल होता, शोरगुल होता, तब बुद्ध आते हैं, तब बोधिसत्व आते हैं। जब तक आप तकलीफ में, पीड़ा में नहीं होंगे तब तक बोधिसत्व आपको नहीं मिलेंगे, नहीं आएंगे। आज आप सुख से हैं, कोई बोधिसत्व है? जब आप बहुत दुख में थे तो बोधिसत्व आए। कोलाहल हुआ, त्राही त्राही मच गई कि बचाओ। मनुष्य का जीवन मिलकर के भी मनुष्य नहीं रह गया, इससे बड़ा दुख क्या हो? तो बोधिसत्व आए, आपको मनुष्य बनाया। तो कोलाहल होता है बुद्धों का। जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था उस समय भी कोई सामान्य काल नहीं था। स्त्रियां भी, मनुष्य भी पशुओं की तरह खरीदे और बेचे जाते थे।
पशु की तरह। जैसे आप गाय खरीदते हैं ना, मोल भाव करते हैं, ऐसे दास दासी खरीदे जाते थे, आदमी खरीदे बेचे जाते थे। कोई स्त्री सुंदर हो जाए तो वो एक आदमी की स्त्री नहीं होगी, एक घर की बहू नहीं होगी, उसे नगर की वधू बना दे। अब इससे भी बुरा समय आएगा, हाँ, इससे भी बुरा समय हो सकता है कोई। और आज ऐसा समय है कि कोई स्त्री सुंदर हो जाए तो उसे नगर वधू बना दिया जाए। वो अपने से कुछ भी बने, वो उसके ऊपर है, क्योंकि संविधान उसे अधिकार देता है स्वतंत्रता का। लेकिन आज कोई उसे बलात् नगर वधू नहीं बना सकता। आज कोई मनुष्यों को पशुओं की तरह खरीद बेच नहीं सकता। खरीदता है कोई? नहीं। जिसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, मानव तस्करी, इधर से उधर खरीदा बेचा। कहीं कहीं हो ही रहा है स्त्रियों का व्यापार, लेकिन वो भी गैर संवैधानिक है। जैसे ही पता चलता है वो तुरंत गिरफ्त में लिए जाते हैं। लेकिन उस समय तो खुलेआम, कोई रोक नहीं, कोई कुछ कर नहीं सकता। तो त्राही त्राही मचती है, कोलाहल होता है, तब बोधिसत्वों का जन्म होता है, तब वो बुद्ध बनते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। आज नहीं आ रहे क्योंकि त्राही त्राही नहीं, त्राही त्राही नहीं। आज तो आप सुखपूर्वक हैं। किस चीज की कमी है? अगर कमी है तो एक चीज की, संतोष की। और कुछ मिल नहीं रहा है तो आप प्रयास नहीं कर रहे होंगे। नहीं तो संविधान में तो सब कुछ दे ही रखा है, क्या कमी है? कुछ कमी नहीं। कमी है तो हमारे अपने भीतर है, हम जो नहीं प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्ति के साथ हम संतोष रखें कि हाँ हमें ये प्राप्त हो गया। इसलिए तुषित लोक में कोलाहल हुआ, लोगों ने सुना कि ऐसा कोलाहल हो रहा है, अब मनुष्य की उत्पत्ति होना चाहिए। एक और कोलाहल होता है जिसे कप कोलाहल कहते हैं। हाँ? बुद्ध पुरुष ऐसे समय में जन्म नहीं लेते जब मनुष्य की आयु बहुत लंबी हो। 100 वर्ष से अधिक आयु होगी तो भी व्यक्ति धर्म को नहीं समझ पाएगा, और 100 वर्ष से कम की आयु होगी तो भी नहीं समझ पाएगा। समझ रहे हैं ना? आज मनुष्य की औसत आयु कितनी है? 70 वर्ष ना? 70 वर्ष दिया। मैं कहीं पढ़ा था कि 61 वर्ष हो गई, 61। अब 60 वर्ष में उसे जन्म लेना, बढ़ना है, पढ़ाई लिखाई करना है, फिर शादी ब्याह करना है, बहुत कुछ करना है उसे। यही तो लक्ष्य है। अब क्या धर्म कर्म सुनेगा? उसे समय कहाँ है? समय तो कठिन हो जाता है। लेकिन ऐसे विकट समय में जो परीक्षा देता है उसी का महान फल है। समय रहने पे तो सब जा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे घर बैठे हो, समय फालतू पड़े हो, घर चले गए तो कौन सी बहादुरी थी? हाँ? लेकिन समय सच में मन में बनाए कि नहीं मुझे जाना ही है, समय निकाल करके हजारों संकटों को एक तरफ करके कि नहीं मुझे जाना है, कथा सुनना है, तो उसे कहेंगे कि सामर्थ्य का कार्य किया, कोई बात की। तो कोलाहल हुआ, कप कोलाहल। जब हजारों वर्षों की आयु होती है तो बुद्ध जन्म नहीं लेते, और 100 वर्ष से कम होती है तो भी जन्म नहीं लेते। तो ये समय कोलाहल मनुष्यों का हुआ, साथ साथ कप का कोलाहल हुआ कि इस समय मनुष्य की औसतन आयु 100 वर्ष है। 100 वर्ष से कम कोई नहीं जीता है। अगर स्वस्थ है तो 100 वर्ष जिएगा, तो 100 वर्ष है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति धर्म सुन सकता है, समझ सकता है।
इसलिए देवतागण तुषित लोक में जाते हैं और तुषित लोक में जाकर के निवेदन करते हैं। कैसे निवेदन करते हैं? कतंजलि देवे याचितो द्विपदुत्तमो संबोधायं कालो तुह्यन्ति आदिना। क्या प्रार्थना किया? कैसे प्रार्थना किया? जब आप किसी से प्रार्थना करते हैं तो कैसे करते हैं? ए बंटा जी, हाँ, हमारे यहाँ कथा हो रही, आइएगा। ऐसे प्रार्थना करते हैं? कैसे प्रार्थना करते हैं? हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। और भक्ति भाव से भरे तो हाथ जोड़ लेते हैं, माथा भी पटक लेते हैं। और भक्ति भाव से बढ़े तो लेट जाते हैं। और भक्ति भाव से भरे तो साष्टांग प्रणाम करके, हाँ, कतंजलि देवी याचितो द्विपदुत्तमो संबोधायं कालं तुह्यन्ति आदिना। हे भगवान, अब जो है आपकी संबोधि का समय हो चुका है। ये देवतागण निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। ये देव मनुष्य में कंफ्यूज मत होइए, बस इतना समझिए कि चित्त की अवस्था है। हे भगवान, अब आपकी उत्पत्ति का समय है। आप जन्म लें, जन्म ग्रहण करें, तो बिना निवेदन के अंतिम जन्म बोधिसत्व नहीं लेते हैं। और अंतिम जन्म अगर लेंगे तो मनुष्य की योनि में ही लेंगे, मनुष्य लोक में ही लेंगे, पशु पक्षी अन्य लोक में नहीं लेंगे। उसमें बुद्ध बन भी नहीं सकते हैं, और अगर बन भी गए तो धर्म का आख्यान भी नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य होना अनिवार्य है। देव भी हो गए तो भी बोल नहीं पाएंगे। इस शरीर से मन को हटा दीजिए, फिर बोलिए, बोल लेंगे? बोल पाएंगे? मन को बोलने के लिए इस शरीर की आवश्यकता है। ये जबान, ये मुख जो बोल रहा है, कौन बुलवा रहा है? ऊपर वाला ही तो बुलवा रहा है ना। वो ऊपर वाला जो कराए सब होए। बिना ऊपर वाले की मर्जी से कुछ नहीं होता। होता है? बिना ऊपर वाले की मर्जी से कुछ नहीं होता। लेकिन ऊपर वाला कहीं बहुत आकाश में मत ढूंढने जाइए। ऊपर वाला कहाँ है? हाँ, कहाँ है? इस शरीर के सबसे ऊपर बैठा हुआ है। कहाँ? ये ऊपर वाला। ऊपर वाला ही जो कराए सो कराता है। ऊपर वाला ठीक नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है, नहीं होता है? पति पत्नी झगड़ा कर ले, ऊपर वाला खराब, नाराज, फिर देखो गाड़ी चलाओ, हाँ, प्रेमी प्रेमिका है, लड़ गए, ऊपर वाला नाराज, देखो। तो जो कराता है सब ऊपर वाला ही कराता है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं है। लेकिन जानना पड़ेगा कि ऊपर वाला कौन है। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, जान गए ना ऊपर वाला कौन है? कहीं और मत जाइए ऊपर ढूंढने, यहीं ढूंढ लीजिए, यहीं पा जाएंगे। इससे परे जब जाइए तो बाकी की चीजें ढूंढिए। अभी तो यहीं जानिए कि आपका ऊपर वाला आपके साथ है। इसलिए कहा कि उस ऊपर वाले को प्रसन्न करो। हाँ, वो ऊपर वाला प्रसन्न रहेगा तो सब काम अच्छे से होगा। नहीं होगा? अभी आप हमें गुस्सा दिला दीजिए, फिर कथा कर पाएंगे हम? हमारा ऊपर वाला दुखी हो जाएगा।
हाँ, तो आपने आयोजन करके इस ऊपर वाले को प्रसन्न किया कि हे ऊपर वाले कथा करो। तो इस शरीर के ऊपर वाले ने कथा करना प्रारंभ किया। आपका ऊपर वाला प्रसन्न भाव से आया, इसलिए आपका ऊपर वाला सुन रहा है। हाँ? संबोधायं कालं तुह्यन्ते आदिना। आपके संबोधि का समय हो चुका है, अब आप बुद्धत्व प्राप्त करें, संबोधि को प्राप्त करें। तो विलोकन करते हैं, पंच महाविलोकन। बोधिसत्व ने देखा कि कौन मेरी माता होगी, कौन मेरे पिता होंगे, किसके घर में जन्म लूंगा। हाँ, ये विलोकन करते हैं, पंच महाविलोकन। तो बोधिसत्व ने पंच महाविलोकन किया। तो क्या देखा कि ये कपिलवस्तु जो नगर है, उसमें जो सुद्धोधन राजा है और महामाया जो उनकी रानी है, वही दोनों मेरे माता पिता हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस शुद्ध चेतना को धारण करने के लिए कोई महापुरुष ही आएगा तो धारण कर सकता है। कोई महापुरुष आएगा तो धारण कर सकता है। कोई दिव्य स्त्री होगी, अब महामहिला तो नहीं कह सकते, इसलिए कोई दिव्य स्त्री होगी जो बोधिसत्व को धारण करेगी। तो ये शुद्धोधन और माता महामाया। और क्यों यही, दूसरे क्यों नहीं? तो देखा जाति सताम पंचम नूनकानि। क्या देखा? जाति सताम पंचम नूनकानि सा बोधिसत्वस्य बभूव माता। पिता च शुद्धोधनस्तु तत्र तत्र पतिरूप तस्मात् जन्य गुणन्यता। क्या देखा? जाति सताम 500 जन्मों तक। क्या देखा? बोधिसत्व ने क्या देखा? 500 जन्मों तक। जाति सताम पंचम नूनकानि, 500 जन्मों तक। सा बोधिसत्वस्य बभूव माता। वो महामाया बोधिसत्व की माता रही है। जब जब वो पारमिता पूरी करते रहे, तब तब उन जन्मों में वो उनकी माता के रूप में रही। पिता च शुद्धोधनस्तु तत्र तत्र। और पिता जो शुद्धोधन है ना, ये राजा, ये भी पिता होते आए। पति रूप तस्मात् जन्य गुणन्यता। यही माता पिता पति रूप हैं, अनुकूल हैं मेरे लिए, बुद्ध बनने के लिए। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। और धीरे से बोलिए। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, पति रूप तस्मात् जन्य गुणन्यता। यही अनुकूल माता पिता है मेरे लिए। पति रूप तस्मात् जन्य गुणन्यता। यही उचित पिता है, माता है मेरे लिए अंतिम जन्म के लिए। इसलिए देवताओं ने हाथ जोड़ करके जो निवेदन किया, उस निवेदन को स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं अब जन्म लूंगा मनुष्य लोक में, जन्म लूंगा। इधर क्या? कपिलवस्तु जो नगर है, इस समय कपिलवस्तु कहाँ है? लुम्बिनी में।
नेपाल में, वो अब दूसरा देश हो गया, पहले नहीं हुआ करता था। नेपाल में है कपिलवस्तु, और देखा कि कपिलवस्तु के राजा बड़े धार्मिक हैं, न्याय संगत हैं, कभी भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते, और 500 जन्मों तक ये पिता होते आए हैं, महामाया माता हो ही आई हैं। इसलिए उस समय उन्होंने जन्म लेने के लिए सोचा। तो कपिलवस्तु में जो राजा थे, धार्मिक तो थे ही, साथ ही साथ प्रजा के साथ लग करके रहते थे, प्रजा से दूर नहीं रहते थे, हुकूमत नहीं चलाते थे, उनसे प्रेम करते थे। इसलिए जनता ने उनको अपना राजा सहर्ष स्वीकार किया था। माता महामाया ने उपोषित व्रत धारण किया। चूंकि जब 500 जन्मों से माता महामाया बोधिसत्व की माता हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसी तैसी तो होंगी नहीं। कैसी होंगी? परम धार्मिक होंगी। कैसी होंगी? परम धार्मिक, उपोषित के नियमों को पालन करने वाली होंगी। अभी ये आषाढ़ की पूर्णिमा आ रही है, और माता महामाया ने उपोषित व्रत धारण किए। 7 दिन पहले से ही उन्होंने मांस मध्य जो कुछ भी राज भोजन में होता था उसे त्याग दिया। राजसी भोजन में सब कुछ होता है, इसीलिए उसे 56 भोग कहा, उस समय कहा। अब तो 56 का 5600 भोग हो गए। 56 भोग का क्या हो गया है? 5600 भोग हो गया, या उससे भी अधिक। लेकिन आप कितने भी भोग बना डालें, 5600 पकवान बना डालें, आपकी जबान 1000 प्रकार ही बताएगी, उससे ज्यादा नहीं। कितना? हमारी ये जो टेस्ट बड्स होती है ना, जो स्वाद को चखती है इधर पीछे जबान में, वो 1000 प्रकार के स्वादों को बता सकती है, उससे आगे नहीं बता पाए। 1000 से ऊपर गया तो जवाब दे जाएगी कौन सा स्वाद है, नहीं जान पाए। 1000 रसों का आस्वादन कर सकती है। सोचिए, इसकी भी सीमा है, इस जबान की भी सीमा है, जिह्वा की भी सीमा है, लेकिन आपकी बुद्धि की कोई सीमा है? 5600 किस लिए बना डाली? 5600 किस लिए बना डाली? हाँ, जबान तो 1000 बताएगी। हाँ, तो राजसी भोजन में सब कुछ होता था, मांस मध्य सुरा, लेकिन माता महामाया ने 1 सप्ताह से उन सबको अपने उस भोजन में बंद करवा दिया कि 1 सप्ताह से ही राज भोजन में ये सारे विकृत भोजन जो हैं वो नहीं आएंगे, मध्य नहीं आएगा, मांस नहीं आएगा। शीलों का पालन करने लगी, उपोषित व्रत रखने लगी, जैसा आप रखती हैं अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या को। आप 8 शीलों का पालन करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं। माता महामाया ने भी जिया। ये आषाढ़ का समय है, आज के कैलेंडर से देखें तो वही जुलाई के करीब पड़ेगा। अब ये पूरा बैकग्राउंड तैयार हो रहा था, भूमिका बन रही थी। चूंकि 500 जन्मों से माता पिता रहे हैं माता पिता, इसलिए पहले से भूमिका बनती आई है। इस जन्म में भी थोड़ा और तैयारियां उन्होंने कर ली कि उपोषित व्रत धारण किया बोधिसत्व के स्वागत के लिए। उपोषित व्रत धारण किया बोधिसत्व के स्वागत के लिए। उन्हें पता नहीं है, लेकिन ये तैयारियां हो रही हैं। हमें पता नहीं होता, हमें शुभ समाचार मिल जाता है, हमारे कर्मों का फल मिल जाता है।
और दुष्कर्मों का भी फल मिल जाता है, हमें पता नहीं होता। अब पूर्णिमा के दिन उन्होंने राज दरबार में बैठ करके 3 लाख सोने की मुद्राओं का दान किया, मुक्त हाथ से, गिन गिन करके नहीं दिया, सामने रख दी गई। जो भी आया हाथ बढ़ाया, उठाया, 2 सिक्का गया, 4 सिक्का गया, 10 गया, गिना नहीं, गिना नहीं। आप कैसे देते हैं? कुछ लोग नहीं गिनते क्योंकि पहले ही से सेट करके आते हैं कि चल रहे भंते से मिलने, तो यहां डालेंगे, पूरा निकाल के दे देंगे। भंते जी को क्या मालूम कि हमने इतना है, जानबूझ के इतना रखा था, पहले से सेट करके आए हैं और पूरा जेब से निकाला। भंते जी को लगा हाँ पूरा निकाल के दे दिया, बड़ा अच्छा था। तो सेट करके आते हैं कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ होते हैं कार ऐसे, वो पहले से मन बना के आते हैं इतना ही देना। ठीक है भैया, इतना ही देना, इतना ही दो, लेकिन अपने मन में ऐसी विकृति न बना के रखिए। कभी कोई बनते ऐसा कहता नहीं इतना क्यों दिया, लाओ और दो, ऐसा कहा नहीं भाई। दान श्रद्धा से होता है, जितना आपने श्रद्धा से दे दिया उतना उन्होंने ले लिया। नहीं भी दिया तो भी मांगा नहीं, करे तुम खाली हाथ चली आई, मुंह उठा करके, कुछ लाई नहीं, जाते समय भी कुछ दिया नहीं, कैसी उपासिका हो, ऐसा बोला। बोला तो बनते भी नहीं हो, अगर बोला तो वो कोई भिक्षु भी नहीं है। ऐसे भिक्षु को दूर से ही क्या कर लेना, नमस्ते बनते जी, ये तो बनते जी, हाँ, क्योंकि दान श्रद्धा से दिया जाता है। हाथ से उठाया, जिसको जितना गया दे दिया, जिसके पास वस्त्र नहीं था उसे वस्त्र दिया, जिसे भोजन नहीं था उसे भोजन दिया, जो बीमार था उसके लिए औषधि की व्यवस्था की, और जिसे रहने के लिए आवास नहीं उसके लिए आवास बनवाया। दान करने के साथ साथ इस प्रकार का भी दान किया। तो इस पुण्य के प्रताप से देखो दान का कितना बड़ा महत्व। मैं हर बार ये बात जरूर कहता हूं। अब बार बार कहते कि भगवान का धर्म अकाली के तुरंत फल देने वाला। लो मैं आपको 1000 रुपया दे रहा हूं बनते जी, बताओ मुझे कौन सा फल मिला। देखो 1 घंटा हो गया दिए हुए, कोई फल नहीं मिला। 2 घंटा हो गया दिए हुए, कोई फल नहीं मिला। 2 दिन पहले दिया था, आज तक नहीं फल मिला। बोलिए भगवान बुद्धि की। ऐसे गणना करने आते हैं बहुत सारे ऐसे ज्ञानी पुरुष कि भगवान तो कहते हैं तुरंत फल मिलता है। लो मैं आपको दे रहा हूं और देख रहा हूं कौन सा फल मिल रहा है, कुछ तो नहीं मिला। भगवान जो कह रहे हैं सब झूठ है। हाँ? फल ऐसे नहीं मिलता। धीरे धीरे रे मना, अरे धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, और रुत आए फल होए। हाँ? तो नहीं मिलता, ऐसे कैसे मिलेगा। जाओ अभी ये आम का बीज एक लेकर के आओ, गड्ढा खोदो और बो दो। जो 100 वर्षों में 100 घड़े पानी देने वाले हो लाओ, आज ही दे दो। जो 100 वर्षों में खाद डालने वाले हो 1000 बोरा, आज ही दे दो। हाँ? जो कुछ करने वाले हो लाओ, आज ही कर दो और कहो कि मुझे फल दो। फल देने वाला है वो, क्यों नहीं फल देगा भैया। देने वाला तो ये तो आम का बीज है, जो पानी उसे मुझे 100 वर्षों में डालना था, मैंने आज ही डाल दिया, खाद आज ही डाल दिया, सारा क्रियाकर्म आज ही कर दिया, अभी फल दे देना चाहिए उसे।